ये बार बार जो शोषणवाद शब्द है आज तक होता आ रहा है, भाई 50-55 साल तो कांग्रेस की सरकार रही है, फिर वो सिस्टम सुधार क्यों नहीं पाया आज तक? यार सिस्टम सुधरा है जभी तो आज वो केसेस इससे कम हो गए हैं 2014 तक। 2014 से अब ना कोई दलित है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है। इस सरकार ने सबको एक डंडे से हाँकने का काम किया है और जख्म देने के बाद कुरे देने का काम किया है। बीजेपी के भ्रम में आना आसान काम है। बीजेपी जिस राजनीति करती है, अगर भ्रम में आना आसान रहता है तो 50 साल 55 साल तक तो आप नहीं रहते ना। मतदाताओं की बात छोड़ें, पहले 90,000 नौकरियां जो उत्तराखंड में रिक्त स्थान हैं, जो हमारी सरकार भरने को तैयार नहीं है। कभी पेपर लीक कर देती है, कभी पेपर लेकर भर्ती में घोटाला कर देती है। लोग ये पूछ रहे हैं कि ये गठबंधन जो भाई गठबंधन हो रहा है पूरा इसका दुल्हा बनेगा कौन? यार आप भी तो दूल्हे बन सकते हो, मैं क्या? नहीं, मेरे तो आपका मेरा गठबंधन भी मुझे नहीं बनना। अब आपको मैं मुझे दूल्हा नहीं बनना ना। मैं कह रहा हूँ भाई आपकी पूरे गठबंधन वाले का बीजेपी को हराना है। मेरी बात सुनिए, बीजेपी को हराने के लिए भले ही विपक्षी पार्टियों को एक साथ बुला लो। आज पाला इस बात पर खिंचा है कि हम संविधान की रक्षा करने वाले न्याय योद्धा हैं या फिर हम तानाशाही सरकार के गुलाम हैं। आप बात करिए उन बेरोजगार युवाओं की जो घर बैठे हैं और अपने सिर के बाल फाड़ रहे हैं कि उनकी वो पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, तो बेचारों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। कहाँ जाएगा युवा? आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन क्या है, मुख्य मतलब कारण क्या है? संवाद कार्यक्रम है, प्लस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी है। और संवाद कार्यक्रम भी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो मेन जान है पार्टी की, उनको टटोलना भी तो जरूरी है, उनको मोटिवेट करना जरूरी है। उनका दुख भी होता है, उनके सुख भी होता है, उनके विचार जानने जरूरी है। तो आज संवाद कार्यक्रम रखा गया, 28 की तैयारी का भी कार्यक्रम हो गया और आपने देख ही लिया। तो ये जो कार्यक्रम है, क्या लगता है कांग्रेस उतनी तरीके से जाग पाई है सही तरीके से कि भाई वोटिंग परसेंटेज बढ़े आपका? क्या मतलब क्या कांग्रेस हो रही है क्या यार? कांग्रेस तो हमेशा तो घरे जगाने की बात करने हैं, आप भी तो घरे में जगाने हैं। सुख और दुख की बात की हमने बात की है कि अपने कार्यकर्ता को टटोलना जरूरी होता है कि जाने अनजाने में कहीं हमने उनके साथ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमने कोई वो तो नहीं किया है, दुर्व्यवहार तो नहीं किया। तो टटोलना है, अपने कार्यकर्ताओं से बात करना है। बात करके लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, 28 की तैयारी करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने स्वागत करेंगे, तरह मनाएंगे। बात बताइए, यशपाल आर्य जी जब बोल रहे थे, बोलते बोलते उन्होंने एक बात बोली कि आज भी भाई शोषण हो रहा है ना? तो शोषण, उन्होंने दलितों का शोषण, मतलब एक माइनॉरिटी की शोषण की बात करी उन्होंने, तो मुस्लिम भी होंगे, सब लोग होंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ ये बार बार जो शोषणवाद शब्द है आज तक होता आ रहा है, भाई 50-55 साल तो कांग्रेस की सरकार रही है, फिर वो सिस्टम सुधार क्यों नहीं पाया आज तक? यार सिस्टम सुधरा है जभी तो आज वो केसेस इससे कम हो गए हैं 2014 तक। 2014 से अब ना कोई दलित है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है। इस सरकार ने सबको एक डंडे से हाँकने का काम किया है और जख्म देने के बाद कुरे देने का काम किया है। तो उनकी नज़र में तो सब एक तो उसमें आ गए हैं। अब कोई दलित नहीं है, कोई वो नहीं है, तो सबको पेलने में लगे हुए हैं और सबका जो है निचोड़ने में लगे हुए हैं, तेल निकालने में लगे हुए हैं, है ना? तो उन्होंने अगर कोई बात की है तो नो डाउट, देखो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, आज तक खुलासा नहीं हुआ। ऐसे ही उत्तरकाशी में दलित लड़कियां थी, उनके साथ रेप हुआ, उनको न्याय नहीं मिल पाया। आज एक और तो हम जो है बहुत मून पे जाने की बात करते हैं, हम मार्स मिशन मार्च कर रहे हैं, हम अपना लैंडर घुमा रहे हैं चारों तरफ, और एक तरफ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज लोगों को नहीं मिल पा रही। जो न्याय की उम्मीद हमारी प्रदेश की जनता करती है या देश की जनता करती है, वो नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं सरकार में दाग तो है। लोग ये पूछ रहे हैं कि ये गठबंधन जो भाई गठबंधन हो रहा है पूरा इसका दुल्हा बनेगा कौन? क्या यार आप भी तो दूल्हे बन सकते हो, मैं क्या? नहीं, मेरे तो आपका मेरा गठबंधन भी मुझे नहीं बनना। अब आपको मैं मुझे दूल्हा नहीं बनना ना। मैं कह रहा हूँ भाई आपकी पूरे गठबंधन वाले का बीजेपी को हराना है। मेरी बात सुनिए, बीजेपी को हराने के लिए भले ही विपक्षी पार्टियों को एक साथ बुला लो। हाँ यार, उसमें क्या दिक्कत है यार? आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस को खत्म करना चाह रही थी, अब आम आदमी पार्टी के साथ में घूम रहे हैं। क्या पता, मुझे 10 दिन पहले अखिलेश भाई पसंद नहीं थे, अब तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं लगता है। तो देखो, तो विचारधारा है, आदमी लर्निंग स्टेज में रहता है। जब हमें लग रहा है कि बीजेपी सब चीज़ों को नाश करने में लग गई है, देश को बर्बाद करने में लग गई है, तो अब समझदारी से सब इकट्ठे हुए हैं। जो एक प्रकार की एक जो आइडियोलॉजी है सारी इकट्ठी हो रही है, और उसमें दूल्हा कोई भी हो, बस शर्त ये है कि टैलेंटेड आदमी हो, उस जिसमें कैलिबर हो, उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वो देखना ये होगा कि भाई वो कैलिबर किसके पास होता है और किसको जो है
सपोर्ट जो है बाकी लोग करते हैं और लोगों से हम बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो देहरादून आ रहे हैं, ये संविधान की रक्षा की लड़ाई, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। और आज पाला इस बात पर खिंचा है कि हम संविधान की रक्षा करने वाले न्याय योद्धा हैं या फिर हम तानाशाही सरकार के गुलाम हैं। ये लोकतंत्र जो है सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में बिगड़ा है क्या? बिल्कुल 10 साल में ही बिगड़ा है। 10 इसके पहले सब सही था। 10 साल में ही चुनाव आयोग पर वो दुरुपयोग हुआ। इन 10 साल में सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हुआ। इन्हीं 10 साल में पूरी भारत सरकार पूंजीवादी तत्व के गुलाम बन चुकी है। इसके पहले सब कुछ सही था। इसके पहले सब कुछ सही था। इसके पहले सब कुछ सही था। सब ठीक था। देश में लोकतंत्र में लोग फिर भी लोगों ने जो है कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया और बीजेपी का स्वीकार कर लिया। देखिए, बीजेपी के भ्रम में आना आसान काम है। बीजेपी जिस राजनीति करती है, अगर भ्रम में आना आसान रहता है तो 50 साल 55 साल तक तो आप नहीं रहते ना। नहीं है कांग्रेस। भ्रम में आना अगर आसान रहता है या भ्रम में लाना आसान रहता तो आप 50-55 साल तक कैसे राज करते, 70 साल तक कैसे राज करते? नहीं, हमने इस देश को लोकतंत्र के साथ और सर्वधर्म समभाव के साथ जीना सिखाया। तो कह रहा हूं सर कि वो कैसे आप रहते नहीं ना, फिर तो बीजेपी कब की रहती? बीजेपी हमेशा रहती। नहीं, बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर, पूंजीवाद के आधार पर सत्ता कब्जाई है। आज 2,05,000 मतलब 2.25 लाख करोड़ का हमारे पास कर्ज है, ये बीजेपी की देन है। ये 55,000 करोड़ का था। आज अगर ये कर्ज बढ़ा है तो ये इसी पूंजीवाद के भरोसे ही इन्होंने लोकतंत्र पर कब्जा किया है। आज लोग इससे अलग हो रहे हैं और जैसे ही हम लोग एक के सामने एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हम सब इंडिया गठबंधन मिलकर, आपका दूल्हा कौन है? आपका दूल्हा कौन है? ये हार जाएंगे। आपका दूल्हा कौन? हमारा इंडिया गठबंधन। आपका दूल्हा कौन? इंडिया गठबंधन। आपका चेहरा बताइए ना साहब। इंडिया गठबंधन ही। इंडिया गठबंधन क्या होता है? मतलब कोई नाम, कोई चेहरा तो होगा जिसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे आप कि प्रधानमंत्री इसको बनाएंगे, उसको बनाएंगे, उसको बनाएंगे। हम प्रधानमंत्री किसी को बनाए, लेकिन हम इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हुए दल हैं। कई लोग ये कहते हैं कि बिना दूल्हे की बारात में हम जाएंगे, कहाँ नाचे, कहाँ पे, किसके लिए नाचे? नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा। बीजेपी ने 3 राज्य चुनाव जीते हैं, वो बिना दूल्हे के ही जीते हैं। बीजेपी का एक पता था, इसके पहले पता था कि वो जो है सर्वे कौन है, मोदी की गारंटी पे जीते हैं लोग। ये भी आप स्वीकार कर लो। आप ये सवाल आपका है। कह तो ना हूँ, ये आप कह रहे हैं, ये आपके अपने। किसके गारंटी पे जीते लोग? नहीं तो किसके गारंटी पे जीते? नहीं, कहा है कैसे जीत गए? नहीं, कौन सी कैसे जीते? मैं कह रहा हूँ आप 5 स्टेट में एक स्टेट लेकर आ रहे हैं। 5 हाँ, झूठ बोल के जीते हैं। मोदी गारंटी का आप मुझे एक शब्द बताओ जो चुनाव जीतने के बाद सुनो। मतलब कांग्रेस, बीजेपी जीत रही तो नहीं, मुझे बताइए कि बीजेपी जो है, अरे बीजेपी जीत रही है, एक मिनट, बीजेपी जीत रही है, जवाब भी लो। बीजेपी जीत रही है तो झूठ पे जीत रही है। गारंटी 450 रुपए में। कांग्रेस सच में जीतेगी? आप सुन लीजिए ना, मोदी गारंटी 450 रुपए में सिलेंडर देने की थी और मोदी ने चुनाव जीतने के बाद मना कर दिया। मोदी झूठ बोल के बनाए। और यदि आप मोदी के सवाल के झूठ को सुनना नहीं चाह रहे हैं, अगर आप मोदी के सवाल को झूठ को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो ये आपकी समस्या है। आप सच सुनना चाहिए और सच बोलने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हमारे नेता उतरेंगे, राहुल गांधी जी उतरेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उतरेंगे। नए मतदाता बनने हैं, उसके लिए कल जो है वर्चुअल रैली हो रही है बीजेपी की तरफ से। नए मतदाता बनाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, मतदाताओं की बात छोड़ें, पहले 90,000 नौकरियां जो उत्तराखंड में रिक्त स्थान हैं, जो हमारी सरकार भरने को तैयार नहीं है, कभी पेपर लीक कर देती है, कभी पेपर लेकर भर्ती में घोटाला कर देती है। तो मैं अपील करूंगा कि पहले जो 90,000 जो रिक्त स्थान हैं उत्तराखंड सरकार में, अगर हम पेयजल के निकाल दें, जल विभाग के निकाल दें, तो तब भी 75,000 हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को मौका दें, किसी के घर में खुशी आए। जब ये बेरोजगार सड़कों पे रहेगा, ये बेरोजगार करने की इनकी एक स्कीम है। मतदाता बनाओ, पार्टी में चिल्लाएंगे। आपको वोटर्स नहीं चाहिए क्या? कांग्रेस पार्टी जीती कैसे फिर? वोटर्स चाहिए, लेकिन वोटर्स के साथ साथ हमें सशक्त युवा भी चाहिए। सशक्त युवा होगा तो देश के लिए सोचेगा। युवा सशक्त, भाई वही तो बात है कि आप वोटर बनाएंगे, युवाओं को मजबूत बनाएंगे। आप बना रहे हैं मजबूत किस तरीके से? आप वोटर्स कैसे बनाएंगे? कैसे वो वोटर आपके सपोर्टर बनेंगे? देखिए, ये वोटर्स बनाने का काम तो सरकार का है, अधिकारी काम करते हैं। ये कोई सरकार वोटर नहीं बनाती है। ये पहले से है कि 18 साल का व्यक्ति होगा तो उसकी वोट बनेगी, वोटर बनेगा। लेकिन आप बात करिए उन बेरोजगार युवाओं की जो घर बैठे हैं और अपने सिर के बाल फाड़ रहे हैं, कि उनकी वो पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, तो बेचारों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। कहाँ जाएगा युवा? फिर भी जो माहौल सड़कों पर किसी पार्टी के अगेंस्ट में कई बार होता है, वो माहौल नहीं दिखता। देखिए, अभी चुनाव आएंगे, सबके पत्ते खुल जाएंगे। मतदान होता है गुप्त रूप से। मतदान कोई किसी को पर्चा दिखा के नहीं होता। तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि यार हमारे पास तो भीड़ बहुत थी, पर सारे चले गए बीजेपी में। अभी लोगों को समझ आ गया है, मूर्ख नहीं बनेंगे। युवा सड़क पर है, ये आप भी देख रहे हैं। ये मतभेद की राजनीति
मेरे हिसाब से तो आगे नहीं चलेगी। अब आने वाले समय में आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं भी क्या होता है, बाकी लोगों से हम जरूर चर्चा करते हैं।